हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं मुबारक खान आपका दोस्त। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HIV। HIV वायरस का अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक HIV वायरस एंटर करता है एंड किस तरह से उसकी जो है सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो और उसका बाद में आगे ट्रांसलेशन कैसे होता है, कहने का मतलब कि आगे जब वो एंटर कर जाता है तो वो अपनी संख्या को हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से इंक्रीज करता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, HIV वायरस और इसका स्ट्रक्चर, देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की किस तरह से ये सारा काम प्रोसेस होता है। सबसे पहले बता दूं आपको, इसके अपन जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर HIV वायरस, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखो वायरस का वैसे तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें सिर्फ RNA या DNA मतलब जेनेटिक मटेरियल ही होता है, इसको वायरस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये दो लेयर बन गई। उसके बाद में इसके अंदर देखो ये यहां पर बना है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। ये है प्रोटीएज, ये है इंटीग्रेज और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसके अंदर मेनली 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, दूसरा है प्रोटीएज, तीसरा है इंटीग्रेज और ये क्या है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये 4 इसमें कंटेंट है। उसके बाद में इसके ऊपर पाए जाते हैं कुछ स्पाइक्स इस तरह से। इन स्पाइक्स के ऊपर कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर इसका। तो वो जो स्पाइक्स है, सबसे पहले इसके एनवेलप की बात करें अपन, जो ये बाहर वाला एनवेलप है ये तो होता है लिपोप्रोटीन से बना हुआ, लिपोप्रोटीन लेयर अपन इसको कहते हैं, लिपोप्रोटीन लेयर इसको बोलेंगे अपन। उसके बाद में जो ये इधर अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं अपन ग्लाइको, इसको बोलेंगे अपन कैप्सिड प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन, इसको क्या कहेंगे अपन, कैप्सिड प्रोटीन कहेंगे। उसके बाद में ये जो स्पाइक्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पाइक। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन, GP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ग्लाइकोप्रोटीन। सॉरी, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर बनी है किससे, अरे यार ये नहीं है, हाँ ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से। इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, एक तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, एक इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों ही किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से। लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको अपन नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41 और जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यहां से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो, इसको नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, 120, इसका नाम देते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। अभी किस तरह से काम करते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर और कैसे कैसे ये एंटर करता है, कौन सी चीज इसकी मदद करती है एंटर करने के लिए, वो अपन पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये इस तरह का ये जो बनाया था अपन ने, ये होता है HIV वायरस का जो है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है HIV वायरस का। उसके बाद में अपन इसकी डिस्कस करेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। सबसे पहले जैसे ही बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या किया, ये वायरस जो है वो इंसर्ट किया, ठीक है, अंदर एंटर किया। एंटर करने के बाद में क्या होगा कि जो ये वायरस है, HIV वायरस है जो, ये क्या करेगा, ये सर्च करने लगेगा। किसको सर्च करने लगेगा, ये इसके रिसेप्टर को सर्च करने लगेगा जहां पर इसको जाकर बाइंड होना है। तो इसके रिसेप्टर जो है वो कौन कौन से रिसेप्टर हैं, एक तो है
CCR5 रिसेप्टर, या फिर दूसरा होता है CXCR4 रिसेप्टर। ठीक है, CXCR4 रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर होते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये होते हैं CD4 सेल पर। किस पर होते हैं? CD4 सेल पर। तो ये जो वायरस है कहां पर जाकर बाइंड होगा? CD4 सेल पर बाइंड होगा। तो अब उसके बाद में जैसे ही इसने CD4 सेल पर बाइंड किया, ये क्या कर दिया इसने? CD4 सेल पर ये क्या हो गया? बाइंड हो गया। मानो ये CD4 सेल है और इस पर वायरस बाइंड हो गया। अब ये जैसे ही बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद में जो इसका वायरल कंटेंट है, वायरस के पास वायरल कंटेंट है, तो इसको क्या करेगा? ये इस CD4 सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा, रिलीज कर देगा। जैसे ही बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में CD4 सेल के ऊपर इसने क्या कर दिया? अपना जो वायरल कंटेंट था उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब इसके अंदर जैसे ही वायरल कंटेंट रिलीज हो गया, अब जो यहां पर अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी अपन ने जो पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करेगा? वो जाकर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अभी पढ़ा था अपन ने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर देगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही सेल में एंटर किया, सेल में एंटर करने के बाद में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये अपना एक्शन दिखाएगा। और एक्शन क्या होगा इसका? ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए में इसने कन्वर्ट कर दिया। ये इसने काम कर दिया। अब क्या बन गया? अब डीएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास हमने एक और नाम पढ़ा था, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, हमने जो दूसरा नाम पढ़ा था इंटीग्रेज, ये इंटीग्रेज जो होता है ये क्या करता है? ये इस डीएनए को, इनएक्टिवेटेड डीएनए को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ठीक है, इसने क्या किया? इस डीएनए को एक्टिव कर दिया। अब ये डीएनए क्या करेगा? देखो, डीएनए का नॉर्मल काम होता है कि वो जाकर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट, ये अपना एक छोटा सा मैसेज बनाता है डीएनए, देन उसको आगे पास आउट कर देता है हमारे सेल के अंदर। ये जैसे सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें होता है डीएनए। ये जो डीएनए होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए होता है। तो ये डीएनए जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है, उसकी मदद से ये क्या करता है? ये एमआरएनए बना देता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए बना देता है। ये अपने मैसेज को इसको दे देता है, और जैसे ही ये मैसेज होता है, ये आगे जाता है। कहां पर जाता है ये मैसेज? सेल के अंदर जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके पास जाता है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाकर क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है उसको प्रोटीन बनाने का। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने का ये मैसेज नॉर्मली भी होता है, लेकिन जब अगर हमारे पास ये वायरस का मैसेज जाएगा, मतलब वायरस ने क्या किया? डीएनए बना दिया, डीएनए वायरस का डीएनए हो गया, वो मिक्स डीएनए है, मतलब उसमें वायरस है। तो अब जो डीएनए वाला वायरस है वो एक्टिव हो गया है, और वो क्या करेगा? वो एमआरएनए बना देगा। एमआरएनए मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए कहां पर जाएगा? रफ ईआर के पास जाएगा, रफ ईआर के पास जाएगा। रफ ईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर एमआरएनए जैसे ही रफ ईआर के पास गया, वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए बोलेगा, और उसमें उसकी मदद करेगा कौन? प्रोटीएज। हमने जो एक और एंजाइम पढ़ा था, एक और नाम पढ़ा था हमने उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसको बोलेंगे अपन प्रोटीएज। तो ये जो प्रोटीएज है, ये क्या करेगा? उसकी मदद करेगा। उस किसके अंदर मदद करेगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर। अब जैसे ही प्रोटीन बन गया, क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन किस फॉर्म में बनेगा? क्योंकि एचआईवी वायरस है, तो ये बनेगा प्रोटीन, कोर प्रोटीन। ये बनेगा कोर प्रोटीन P24, कोर प्रोटीन P24 की चेन बनेगी इसकी। ठीक है, ये क्या बनेगी? कोर प्रोटीन P24 की चेन बनेगी। ये कोर प्रोटीन जो अपन ने इसका स्ट्रक्चर के अंदर जो बाहर वाली लेयर पड़ी थी ना, मतलब बाहर से जो अंदर वाली लेयर थी, जिसको अपन ने बोला था कैप्सिड प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन, उसी को अपन बोल सकते हैं कोर प्रोटीन P24 चेन। मतलब कोर प्रोटीन P24 उसका दूसरा नाम होता है। तो उसकी अगर इस चेन की अगर इस लेयर की अगर चेन बन रही है, दैट मींस कि वो बनते 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 क्या करेगी? राउंड सर्कल बना लेगी, और ये पूरी की पूरी चेन बन जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही चेन बन जाएगी कंप्लीट,
तो उसके बाद में इसी तरह से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहेगी और इसी तरह के फिर जो है वायरस का निर्माण होता रहेगा, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहेगी और वायरस का निर्माण होता रहेगा। इसी तरह से इसका जो है रिसाइकलिंग होती रहेगी और वायरस का जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी की वजह से क्या हो जाता है, HIV वायरस पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पे जो ये लाल बटन दिख रहा है, इस पे चाहे डस्टर फेंक के मारो, चाहे अपना सर फेंक के मारो, बस एक क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।